कलयुग में हनुमान जी यहाँ रहते हैं और किन लोगों ने किए हैं साक्षात दर्शन। जाने कलयुग में बजरंगबली के दर्शन कैसे होंगे। हनुमान जी के भक्त अक्सर जानना चाहते हैं कि उन्हें हनुमान जी के दर्शन कहाँ मिल सकते हैं। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि कलयुग में हनुमान जी सशरीर गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह क्षेत्र वर्तमान में तिब्बत में है। आइए विस्तार से जानते हैं कलयुग में हनुमान जी का निवास स्थान और किन किन लोगों ने किए हैं उनके दर्शन। हनुमान जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। पौराणिक कहानियों के अनुसार हनुमान जी केवल बलशाली ही नहीं बल्कि दयालु भी हैं। हनुमान जी इतने दयालु हैं कि अपने शत्रुओं पर भी दया करके उन्हें संकट से निकाल देते हैं। इसका अर्थ यह है कि हनुमान जी केवल एक देवता ही नहीं बल्कि एक योद्धा भी हैं। ज्ञान बल पराक्रम के साथ एक योद्धा में दया भाव का होना ही उसे महान बनाता है। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि हनुमान जी कलयुग के संकटों को पार करने में हर उस मनुष्य की सहायता करते हैं जो भी हनुमान जी का स्मरण पूरी श्रद्धा के साथ करता है। बजरंगबली को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, इसलिए माना जाता है कि हनुमान जी कलयुग में भी सशरीर निवास करते हैं। आइए जानते हैं कलयुग में कहाँ रहते हैं पवनपुत्र हनुमान। इस जगह पर ऋषि मुनि और देवता भी करते हैं निवास। रामायण की कथा के अनुसार गंधमादन पर्वत से जुड़ी कई कहानियां मिलती हैं। गंधमादन पर्वत के क्षेत्र को यक्षलोक भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ एक अद्भुत सरोवर है जहाँ खिलने वाले कमलों को रोजाना हनुमान अपने आराध्य श्री राम की पूजा में अर्पित करते हैं। श्रीमद्भागवत में वर्णन मिलता है कि द्वापर युग में भी हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते थे। इसी क्षेत्र में हनुमान जी भीम से मिले थे। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन पर्वत के क्षेत्र में पहुंचे। इसी दौरान एक बार भीम सहस्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां पर हनुमान जी ने भीम का अहंकार तोड़ा था। इस पर्वत पर कई ऋषि मुनि देवता गंधर्व निवास किया करते थे। कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर रहते हैं। श्रीमद्भागवत कथा के अनुसार हनुमान जी त्रेतायुग में भी थे और द्वापर युग में भी कई वर्षों तक इस जगह पर विचरण किया करते थे। वहीं कलयुग के आगमन के समय हनुमान जी ने गंधमादन पर्वत पर ही निवास कर लिया। गंधमादन पर्वत हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक पर्वत को गंधमादन पर्वत कहा जाता था। यहाँ पर महर्षि कश्यप ने तपस्या की थी। यह पर्वत धन के देवता कुबेर के क्षेत्र का हिस्सा था। कभी यह जगह सुगंधित वर्तमान समय में यह क्षेत्र तिब्बत क्षेत्र में स्थित है। गंधमादन पर्वत पर बना हुआ है हनुमान जी का मंदिर। गंधमादन पर्वत से जुड़ी पौराणिक मान्यता है कि रामायण काल में हनुमान जी अपने वानर मित्रों के साथ यहीं पर बैठकर युद्ध की रणनीति बनाया करते थे। वर्तमान में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, जहां पर श्री राम की प्रतिमा भी हनुमान जी के साथ विराजमान है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए इस पर्वत पर रूप बदलकर आते हैं। इस पर्वत पर भगवान राम के पैरों के निशान भी हैं। कलयुग में इन लोगों ने किए हैं हनुमान जी के साक्षात दर्शन। कलयुग में भी कुछ महान लोगों को हनुमान जी के दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनमें गोस्वामी तुलसीदास जी, समर्थ रामदास जी, भक्त माधव दास, नीम करोली बाबा, राघवेंद्र स्वामी सहित कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। मान्यता है कि हनुमान जी के दर्शन करने के बाद इन लोगों को अद्भुत ज्ञान और आध्यात्मिकता की प्राप्ति भी हुई। कलयुग में कहाँ कर सकते हैं हनुमान जी के दर्शन।
कई पौराणिक ग्रंथों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि हनुमान जी अभी भी इस संसार में उपस्थित हैं क्योंकि उन्हें चिरंजीवी यानी अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी आज भी उस जगह पर जरूर आते हैं जहां पर राम कथा की जाती है। जहां भी प्रभु श्री राम की स्तुति की जाती है वहां हनुमान जी किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन देने पहुंच जाते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए प्रभु श्री राम का स्मरण जरूर करना चाहिए। कैसे हुआ हनुमान जी का जन्म, जानिए क्या कहती है पौराणिक कथा। हर वर्ष चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल हनुमान जन्मोत्सव 23 अप्रैल 2024 को मनाया जाएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बजरंगबली बहुत बलवान और निडर है। उनके समक्ष कोई भी शक्ति टिक नहीं पाती है। इसके अलावा हनुमान जी जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा से कार्यों में आ रही बाधाएं जल्द दूर होने लगती है। 8 चिरंजीवियों में भगवान हनुमान एक हैं। उनकी विशेष कृपा पाने के लिए हनुमान जन्मोत्सव का दिन बेहद खास है। इस दौरान भक्तों द्वारा की गई सच्चे मन से पूजा बेहद फलदायी होती है। हनुमान जी के विशेष दिन पर देश भर के मंदिरों में पूजा पाठ व भंडारों के आयोजन किए जाते हैं। साथ ही उनके जन्म से जुड़ी कथाओं का भी पाठ किया जाता है। यदि आप हनुमान जी के जन्म की कथा पढ़ना चाहते हैं तो यह लेख आपके लिए लाभदायक है। हम आपको बजरंगबली के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं। बजरंगबली के जन्म से जुड़ी कथा। धार्मिक कथा के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव का 11वां रुद्र अवतार है। उनके जन्म को लेकर कहा जाता है कि जब विष्णु जी ने धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया, तब भगवान शिव ने उनकी मदद के लिए हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था। दूसरी ओर राजा केसरी अपनी पत्नी अंजना के साथ तपस्या कर रहे थे। इस तपस्या का दृश्य देख भगवान शिव प्रसन्न हो उठे और उन दोनों से मनचाहा वर मांगने को कहा। शिव जी की बात से माता अंजना खुश हो गई और उनसे कहा कि मुझे एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो बल में रुद्र की तरह बली, गति में वायु की गतिमान और बुद्धि में गणपति के समान तेजस्वी हो। माता अंजना की ये बात सुनकर शिव जी ने अपनी रौद्र शक्ति के अंश को पवन देव के रूप में यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिया। बाद में यही शक्ति माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुई। फिर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी के 108 नाम। भीमसेन सहायकृते, कपीश्वराय, महाकायाय, कपिसेनानायक, कुमार ब्रह्मचारिणे, महाबल पराक्रमी, रामदूताय, अभयदाता, केसरी सुताय, शोक निवारणाय, अंजनागर्भ संभूताय, विभीषण प्रियाय, वज्रकायाय, राम भक्ताय, लंकापुरी विदाहक, सुग्रीव सचिवाय, पिंगलाक्षाय, हरिमर्कट मर्कटाय, रामकथालोलाय, सीतान्वेनकर्ता, वज्रनखाय, रुद्रवीर्य, वायुपुत्र, राम भक्त, वानरेश्वर, ब्रह्मचारी, आंजनेय, महावीर, हनुमत मारुतात्मज, तत्वज्ञान प्रदाता, सीता मुद्रा प्रदाता, अशोकवहरि क्षेत्रे, सर्वमाया विभंजन, सर्वबंध विमोत्र, रक्षा विध्वंसकारी, परविद्या प्रिहारी, परम शौर्य विनाशय, परमंत्र निराकर्त्रे, पर्यंत्र प्रभेदकाय, सर्वग्रह निवासिने, सर्वदुख हराय, सर्वलोकचारिणे, मनोज्वय पारिजात मूलस्थाय, सर्वमूत्र रूपवते, सर्वतंत्र रूपिणे, सर्वयंत्रात्मकाय, सर्वरोग हराय, प्रभवे, सर्वविद्या संपत, भविष्य चतुरानन, रत्न कुंडल पाहक, चंचलद्वाल,
गंधर्व विद्यात्वज्ञ, कारागृह विमुक्त्री, सर्वबंध मोचकाय, सागरोत्तारकाय, प्रज्ञाय प्रतापवते, बालार्कस दृष्णाय, दशग्रीव कुलांतक, लक्ष्मण प्राणदाता, महाद्युते, चिरंजीव ने, दैत्य विघातक, अक्षयहंत्रे, कालनाभाय, कांचनाभाय, पंचवक्त्राय, महात्पसी, लंकिनी भंजन, श्रीमते, सिंहिका प्राणहर्ता लोक पूज्याय, धीराय, शूराय, दैत्य कुलांतक, सुरारर्चित, महातेजस, रामचूड़ामणि प्रदाय, अंजलि सुत, मैनाक पूजिताय, मार्तंड मंडलाय, विनितेन्द्रिय, राम सुग्रीव संधात्रे, महारावण मर्दनाय, स्फटिकाभाय, वाग्धीक्षाय नवव्याकृत पंडित, चतुर्बाहवे, दीनबंधवे, महात्मने, भक्तवत्सलाय, अपराजित, शुचे, वाग्मिने, दृढ़व्रताय, कालनेमी प्रमथनाय, दान्ताय, शांताय, प्रसन्नात्मने, शतकंठम दाफते, केसरी नंदन अनघ, अकाय, तत्वगमय, लंकारी। क्या हनुमान जी प्रकट होने वाले हैं? हनुमान जी के हर युग में और हर काल में विद्यमान होने के प्रमाण मिले हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे, जबकि कुछ का मानना है कि वे एक कल्प तक धरती पर ही रहेंगे। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है: दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। हनुमान चालीसा की शक्ति का चमत्कार। हनुमान जी होने वाले हैं प्रकट, जाने रहस्य। कलयुग में हनुमान जी की बढ़ रही है भक्ति। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। त्रेतायुग में हनुमान जी श्री राम के साथ थे और द्वापर में श्री कृष्ण के रथ पर विराजमान थे। कलयुग में उन्होंने कई राजाओं और संतों को दर्शन दिए हैं, लेकिन कलयुग में वे सार्वजनिक रूप से कभी प्रकट नहीं हुए हैं। कहाँ रहते हैं हनुमान जी? हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि, वाष्पवारी परिपूर्ण लोचना मारुति नमत राक्षसांतक। अर्थात कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार अजरमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। बढ़ रही है देश और दुनिया में हनुमान जी की भक्ति। वर्तमान युग में हनुमान जी के भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और देवता चित्त ना धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई की चौपाई को पढ़कर अब लोग सिर्फ हनुमान जी पर ही अपना ध्यान लगा रहे हैं, क्योंकि वे सभी हनुमान जी चालीसा की शक्ति को समझ गए हैं। कहते भी हैं कि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाएं। हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सहायता करने के लिए पहुंच जाते हैं। इस युग में आपको हजारों ऐसे हनुमान भक्त मिल जाएंगे जिनको हनुमान जी का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है और इससे उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। क्या हनुमान जी के प्रकट होने का समय आ गया है? पुराणों के अनुसार संभल नामक स्थान पर विष्णुयक्ष नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे, तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। कई विद्वानों के अनुसार कलयुग का अंत समय आ गया है।
पुराणों में कलयुग के अंत समय का उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के 12 स्कंध के अध्याय 2 और श्लोक 24 में बताया गया है कि कलयुग कब समाप्त होगा। यदा चंद्रश्च सूर्यश्च तथा तिष्य बृहस्पति एकराशो समेष्यन्ति भविष्यति तदाकृतम। भागवत पुराण 12 फरवरी 1924। अर्थात जब चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति कर्कट नक्षत्र में एक साथ होते हैं और तीनों एक साथ चंद्र भवन पुष्य में प्रवेश करते हैं, ठीक उसी क्षण सत्य या कृत का युग शुरू होगा, यानी कलयुग का अंत होकर सतयुग प्रारंभ होगा। महाभारत वन पर्व अध्याय 190 श्लोक 88, 89, 90 और 91 श्लोक में भी यही कहा गया है। जब तिष्य में चंद्र, सूर्य और बृहस्पति एक राशि पर समान अंशों में आवेंगे तो सतयुग प्रारंभ होगा। उपरोक्त संदर्भ के अनुसार तिष्य शब्द के 2 अर्थ है। पौष मास या पुष्य नक्षत्र। पौष का अर्थ लेते हैं तो सन 1942 में सतयुग प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि ग्रह तारों की ऐसी स्थिति तभी बनी थी। पुष्य का अर्थ लेते हैं तो यह योग कृष्ण अमावस्या संवत 2000 में बना था। तब कलयुग समाप्त होकर सतयुग का प्रारंभ हो गया था, यानी ठीक 4800 वर्ष के बाद यह घटना घटी। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत होगा, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। कलयुग का अंत हो चुका है और महाविनाश का समय चल रहा है और इसके कुछ काल बाद नए युग का प्रारंभ होगा। सदियों से अमर हनुमान जी की कितनी हो चुकी है आयु? वो घटना जब बजरंग बली ने भीम के साथ अर्जुन का भी तोड़ा घमंड। भगवान राम से चिरंजीवी का आशीर्वाद प्राप्त हनुमान जी अजरमर हैं। उन्हें धरती के 8 चिरंजीवी लोगों में से एक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब उनकी आयु कितनी हो चुकी है? सनातन के पंचाग के मुताबिक 12 अप्रैल यानी चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा तिथि बजरंग बली का दिन है। हम आपके लिए वो 12 दिलचस्प गाथाएं सहेज लाए हैं जो आपको बताएंगी धरती के चौथे युग में भी बजरंग बली सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देव तत्वों से एक क्यों है। त्रेतायुग में राम भक्ति से लेकर द्वापर युग के महाभारत से लेकर आज कलयुग के कलह चक्र में बजरंग बली को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था इतनी गहरी क्यों है? ये ऐसी गाथा हैं जो सृष्टि की रचना के बारे में भी बहुत कुछ कहती हैं। जैसे हनुमान जी की उम्र। आइए आज आपको बजरंग बली से जुड़ी दिलचस्प जानकारियां देते हैं। कितनी है हनुमान जी की आयु? ये देश है हनुमान की जन्मभूमि, जो ना तो किसी बवाल से बदल सकती है और ना ही सनातन के दुश्मनों की बलवाई हरकतों से। इसीलिए तो इस देवतत्व का सबसे लोकप्रिय नाम है बजरंग बली, एक ऐसी शक्ति जिसका कोई थाह नहीं। 4 युगों में आज तक जिससे कोई पार नहीं पाया। जिन्हें नहीं पता उन्हें ये बात मन में बिठा लेनी चाहिए कि बजरंग बली सिर्फ एक देवता नहीं बल्कि भाव हैं, सृष्टि की ऊर्जा का दूसरा नाम है। आज विज्ञान भी मानता है ये पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड जिसे हम अब तक जान पाए हैं इसी ऊर्जा पर आधारित है। किस ऊर्जा के देवता हैं हनुमान? वायु पुराण और अगस्त्य संहिता हनुमान जी को अहम देवता बताते हैं, यानी जैसे सृष्टि में ऊर्जा का नाश नहीं होता उसी तरह हनुमान जी का अंत नहीं। वायु पुराण के मुताबिक हनुमान जी की उम्र 1 कल्प यानी 4 अरब 32 करोड़ साल है। जितनी पुरानी धरती उतने प्राचीन पवनसुत आधुनिक विज्ञान धरती को 4 अरब 60 करोड़ पुराना बताता है। यानी ब्रह्मांड के निर्माण के करीब 9 अरब साल बाद हमारी धरती अस्तित्व में आई। लेकिन इस आधुनिक विज्ञान की इस परिभाषा से हजारों साल पहले सनातन के वैदिक ग्रंथों ने पूरी काल गणना कर दी थी। कल्प को ब्रह्मा का एक दिन कहा जाता है। ब्रह्मा का एक दिन 12 महायुगों के बराबर होता है और एक कल्प में होते हैं 4.32 बिलियन वर्ष। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक धरती पर आग के बाद
पहली ऊर्जा वायु यानी हवा के रूप में प्रवाहित हुई थी। हनुमान जी को इसी वायु शक्ति का प्रतीक माना गया। इसीलिए उनका एक नाम पवन सुत यानी वायु देवता का पुत्र कहा गया। वायु देवता से कैसे उत्पन्न हुए हनुमान? हनुमान जी के जन्म के बारे में जो सबसे प्रचलित कथा है, उसके मुताबिक उनकी माता का नाम अंजना था। उन्होंने ही संतान प्राप्ति के लिए वायु देवता का आह्वान किया था। अंजना वानर राज केसरी की पत्नी थीं। एक कथा के मुताबिक अंजना एक अप्सरा थीं, लेकिन एक श्राप की वजह से वो वानर योनि में पैदा हुई। लेकिन इस रूप में अंजना ने वायु देवता की कठिन तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर वायु देवता ने कहा कि जल्द ही तुम्हारी कोख से मुझ जैसे असीम शक्ति वाला संतान पैदा होगा। हनुमान जी के धर्म पिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। बचपन से ही दिव्य होने के साथ साथ उनके अंदर असीमित शक्तियों का भंडार था। वायु के 49 प्रकार, सबके नियंत्रक हनुमान। हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत 49। अट्टहास करी गर्जा कपी बढ़ी लाग आकाश। रामायण का सुंदरकांड। रामायण के सुंदरकांड में तुलसीदास हनुमान जी की इसी असीम शक्ति का वर्णन करते हैं। इस चौपाई के जरिए तुलसीदास बताते हैं कि जब हनुमान जी ने लंका को अग्नि के हवाले किया तो उनके प्रताप से 49 पवन धरती से आसमान तक सक्रिय हो गए। तब हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और अपना आकार बढ़ाकर आकाश मार्ग से जाने लगे। हनुमान और 7 वायु का वैदिक विधान। आप हैरान हो रहे होंगे कि रामायण में वर्णित ये 49 पवन कैसे होते हैं। दरअसल वेदों में 7 प्रकार की वायु का जिक्र मिलता है। ये वायु हैं 1, प्रवह 2, आवह 3, उद्वह 4, संवह 5, विवह 6, परिवह और 7, परावह। इनमें से हर वायु के 7 गण यानी संचालित करने वाले होते हैं। इस तरह वायु शक्ति के कुल 49 रूप हैं, जिनके नियंत्रक हनुमान को माना जाता है। हमारे वैदिक ग्रंथों में जिस 7 वायु और इसके 49 नियंत्रकों का जिक्र है, उसके जरिए तीनों लोकों में वायु की अलग अलग शक्तियों का वर्णन है। इसमें ब्रह्मलोक से लेकर इंद्रलोक, अंतरिक्ष और भूलोक की चारों दिशाएं। इन्हीं वायु शक्तियों से धरती पर जीव जगत के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण होता है, मौसम बदलते हैं और प्राण वायु का प्रवाह होता है। हमारे ग्रंथों के मुताबिक इन सभी वायु शक्तियों के देवता हैं हनुमान, जिन्हें मारुत भी कहा जाता है। अब बात करते हैं त्रेतायुग की, जब हनुमान का जन्म एक वानर प्रजाति में हुआ। इसके पीछे क्या गाथा है? त्रेतायुग में हनुमान जी की गाथा भगवान राम के बाद सबसे चर्चित कथा है। इन कथाओं का सारा यही है कि वानर प्रजाति के राजा केसरी और उनकी पत्नी अंजना की 6 संतानों में सबसे बड़े पवनसुत का जन्म ही भगवान राम की सेवा के लिए हुआ। त्रेतायुग में वानर क्यों बने हनुमान? त्रेतायुग में हनुमान के वानर रूप में जन्म लेने की एक ज्योतिषीय गणना भी मिलती है। इसके मुताबिक हनुमान जी का जन्म 85,58,112 वर्ष पहले त्रेतायुग के अंतिम चरण हुआ था। वो चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार का दिन था। उस दिन चित्रा नक्षत्र और मेष लग्न के योग का समय सुबह 6:03 बजे था और स्थान था आज के हरियाणा का कैथल, जिसे पहले कपिस्थल कहा जाता था। तुलसीदास ने रामायण का पूरा 5वां अध्याय सुंदरकांड हनुमान जी के विविध पहलुओं पर केंद्रित किया है। इसके मुताबिक अगर हनुमान नहीं होते तो लीला के रूप में भगवान राम लंका अभियान में सफल नहीं होते। सुंदरकांड में तुलसीदास ने हनुमान जी के जिस रूप का वर्णन किया है, उसके मुताबिक वो वानर के मुख वाले अत्यंत बलिष्ठ जीव हैं। इनका शरीर अत्यंत मांसल एवं बलशाली है। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल और कठोर है। उनका मुख्य अस्त्र गदा है और उनके मुख पर सदैव राम नाम की धुन रहती है। क्या श्रीराम और हनुमान सगे भाई थे?
भगवान श्री राम और हनुमान के बारे में एक और दिलचस्प कथा रामचरितमानस में ही मिलती है, जिसके मुताबिक ये दोनों सगे भाई थे। रामचरितमानस के मुताबिक संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने जो पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, उसमें अग्निदेव जो खीर का पात्र लेकर प्रकट हुए थे, उसे 3 रानियों को खिलाना था। राजा दशरथ ने अग्निदेव के कहे अनुसार रानियों को खीर खिलाना शुरू किया। कौशल्या, सुमित्रा ने खीर को ग्रहण कर लिया, परंतु अंत में खीर मिलने पर कैकेयी नाराज हो गईं। तभी भगवान शिव ने एक माया रचते हुए चील वहां भेजी। चील कैकेयी के हाथ से खीर लेकर वहां से उड़ गई और वानर राज केसरी की पत्नी अंजना के पास पहुंची। तपस्या में लीन अंजना देवी ने उस खीर को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण कर लिया। इस कथा के मुताबिक खीर खाने के बाद जिस तरह राजा दशरथ की रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, उसी तरह अंजना ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। जहां राजा दशरथ की तीनों रानियों ने श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया, वहीं देवी अंजना ने हनुमान जी को जन्म दिया। श्री राम और हनुमान जी की पहली मुलाकात। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तेह रह सचिव सहित सुग्रीवा। आवत देखी अतुल बल सीनवा। रामायण में वर्णित इस दृश्य के मुताबिक भगवान श्री राम और हनुमान की पहली मुलाकात तब हुई थी जब रावण ने सीता का हरण कर लिया था। सीता की तलाश में श्री राम और लक्ष्मण भटकते भटकते ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंचे। तब इन्हें देख वानरराज को संदेह हुआ। तब दोनों की पहचान करने के लिए सुग्रीव ने हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी वानरराज सुग्रीव के महामंत्री थे। उन्होंने दोनों भाइयों का सच जानने के लिए साधु का रूप धारण किया और राम लक्ष्मण के पास जाकर बोले, हे सुंदर मुख और गोरे शरीर वाले वीर, आप कौन हैं और यूं इस वन की कठोर भूमि पर अपने कोमल चरणों से क्यों चल रहे हैं? आप इस कड़ी धूप को सह रहे हैं। आप कहीं त्रिदेव में से कोई एक तो नहीं, या आप नरनारायण हैं? हनुमान जी के विनयपूर्ण वचन सुन श्री राम लक्ष्मण ने अपना परिचय दिया। श्री राम का नाम सुनते ही हनुमान जी ने उनके चरण पकड़ लिए और प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। जब अपने राम के लिए पंचमुखी बने हनुमान, भगवान राम से मुलाकात के बाद उन्होंने किस तरह पूरे लंका अभियान में निर्णायक भूमिका निभाई, इसकी गाथाएं आज भी गाई जाती हैं। लेकिन एक घटना बेहद ही दिलचस्प है, जिसमें हनुमान ने अपने 5 मुख कर लिए थे। दरअसल काले जादू के ज्ञाता अहिरावण ने जब राम और लक्ष्मण का सोते समय हरण कर लिया और उन्हें पाताल लोक में ले गया, तब उनकी खोज में हनुमान भी पाताल लोक पहुंच गए थे। वहां मुख्य दरवाजे पर मकरध्वज नाम का असुर पहरा दे रहा था, जिसका शरीर मछली का और आधा शरीर वानर का था। मकरध्वज हनुमान का ही पुत्र था, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया। दोनों के बीच हुए युद्ध में जब हनुमान विजयी हुए, तब उन्होंने पाताल लोक में प्रवेश किया। यहां आने के बाद हनुमान को पता चला कि अहिरावण का वध करने के लिए उन्हें 5 दीपकों को एक साथ बुझाना पड़ेगा। ये 5 दीपक 5 दिशाओं में थे और इन्हें एक ही साथ बुझाना था। तब हनुमान ने अपना पंचमुखी रूप बनाया। इसमें श्री वराह, श्री नरसिम्हा, श्री गरुड़, श्री हयग्रीव और स्वयं का रूप धारण किया और एक साथ में 5 दीपकों को बुझाकर अहिरावण का अंत किया। जब तोड़ा अर्जुन भीम का घमंड। ये तो हुई त्रेतायुग में वर्णित हनुमान की गाथाएं। क्या आपको पता है, बजरंगबली का जिक्र महाभारत काल में भी मिलता है। खासतौर पर पांडव भाइयों के साथ बजरंगबली के नए रूप और अवतार का वर्णन है। वेद व्यास रचित ग्रंथ महाभारत के मुताबिक कौरवों और पांडवों के युद्ध में बजरंगबली की भूमिका बेहद खास थी। जब पांडवों को 12 वर्षों का वनवास मिला था, तब एक दिन द्रौपदी ने भीम से सौगंधिका फूल लाने की इच्छा जताई। भीम फूल की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर लेटा हुआ मिला, जिसकी पूंछ रास्ता रोक रही थी।
भीम ने वानर से पूंछ हटाने को कहा, लेकिन वानर ने कहा कि वह बूढ़ा है और अपनी पूंछ नहीं हटा सकता। तब भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। यह देख भीम को समझ आ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। जब उन्होंने वानर से पूछा कि वे कौन हैं, तब वानर ने अपना असली रूप दिखाया और पता चला कि वे स्वयं हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और उनका अहंकार भी तोड़ दिया। भीम की तरह अर्जुन का भी सामना हनुमान से हुआ। जब अर्जुन रामेश्वरम पहुंचे, उन्होंने राम सेतु देखकर कहा कि ऐसा पुल तो वो अपने तीर से बना देते। तब हनुमान जी वहां प्रकट हुए और अर्जुन को चुनौती दी कि तीरों से बना पुल उनका भार सहन नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की और तीरों का सेतु बनाया। हनुमान जी ने जैसे ही सेतु पर पाँव रखा, वह टूटने लगा और अर्जुन हार मानने को तैयार हो गए। श्रीराम ने क्यों दिया हनुमान को मृत्युदंड? ये कथा उस वक्त की है जब श्रीराम लंका विजय के बाद अयोध्या में उनका राजतिलक हो चुका था। श्रीराम के राजा बनने के बाद एक बार जब दरबार लगा, तब नारद मुनि ने हनुमान जी से मुनि विश्वामित्र को छोड़कर सभी ऋषियों का अभिवादन करने के लिए कहा। नारद मुनि ने ऐसा हनुमान की परीक्षा लेने के लिए कहा था। लेकिन अभिवादन नहीं किए जाने से विश्वामित्र जी इतने क्रोधित हुए कि वे सीधा श्रीराम के पास गए और उनसे हनुमान को मृत्युदंड देने के लिए कहा। श्रीराम ऋषि विश्वामित्र के ही छात्र थे, इसलिए अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए श्रीराम ने हनुमान जी को बाणों से मारने का आदेश दिया। श्रीराम को अपने गुरु के वचन का पालन करना था। जब हनुमान पर बाणों का कोई प्रभाव पड़ा तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने का निर्णय लिया। लेकिन वहां मौजूद सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए जब हनुमान जी के राम मंत्र ने सबसे शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र को भी विफल कर दिया। यह देखकर नारद जी ऋषि विश्वामित्र के पास गए और अपनी गलती स्वीकार कर हनुमान जी की अग्नि परीक्षा रोक दी। ये कथा बताती है कि हनुमान जी अमर हैं। उन्हें धरती के 8 चिरंजीवी लोगों में से एक माना जाता है। तो ये थे हनुमान जी से जुड़े कलयुग के कुछ रहस्य। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइव कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।